दोस्तों आज बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। एक तरफ तो 600 पॉइंट की गिरावट भी हुई और दूसरी तरफ फिर से हमने 300 पॉइंट की तेजी भी देखी, तो काफी अप डाउन है। लेकिन इस बाजार में जो भारी उठापटक है उसके पीछे वजह है अदानी ग्रुप भी। अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों में तो आज तेजी बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ शेयरों में अभी भी लोअर सर्किट लगा हुआ है। लेकिन इसके बीच में अदानी ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा क्लियरिफिकेशन दिया है, करीब 400 पेज से ऊपर का एक बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन, जिसमें सारे के सारे जो इल्जाम लगाए उनके जवाब दिए गए और एक बहुत बड़े एजेंडे का यहाँ पे इशारा किया गया। दूसरी तरफ सेबी ने भी यहाँ पे जांच शुरू कर दी है और हो सकता है कि जांच के दायरे में अब हिंडनबर्ग आए, हो सकता है हिंडनबर्ग के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, हो सकता है कि हिंडनबर्ग ने भी अपना खुद का फायदा देखने के लिए इस तरह से कुछ किया होगा, तो शॉर्ट सेल के ऊपर सेबी की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें अब कौन फंसेगा ये देखना होगा, क्या अदानी ग्रुप को ये भारी पड़ेगा या फिर इसमें लपेटे में आ जाएगा हिंडनबर्ग। तो बहुत सारी बातें साथ में अगर आप देखें तो बाजार में इस समय तेजी का जो वातावरण बनेगा उसके लिए कौन से फैक्टर काम करेंगे, तो 5 बड़े फैक्टर हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय बाजार से दूर हो जाना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज देख सकते हो कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। करीब 600 पॉइंट की हमने गिरावट भी देखी और 300 पॉइंट की हमने तेजी भी देखी। तो आप देख सकते हो कि बाजार एक तरफा नहीं है और इसके पीछे वजह अदानी ग्रुप है। अदानी ग्रुप में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। फिलहाल बीएसई सेंसेक्स 59,119 के आसपास है, जहाँ पे 211 पॉइंट की गिरावट है, 0.36% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। अब इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 की 1.55% की बड़ी गिरावट है और ये अदानी ग्रुप के शेयरों की वजह से, जहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट है। बाकी ओवरऑल बाजार में इतनी बड़ी कहीं गिरावट नहीं है। और आप देख सकते हो कि आज स्मॉल कैप में तो फिर से पॉजिटिव माहौल बना है और मिड कैप 50 में भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, करीब 0.15% की तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन स्मॉल कैप में भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब अगर हम अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो गिरावट है वो आज निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर है, 1.18% की गिरावट है। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में जो गिरावट थी वो थम चुकी है। लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में भयंकर गिरावट हुई और उसके बाद में अब जब अदानी ग्रुप ने अपनी तरफ से एक बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना है। निफ्टी पीएसयू बैंक मात्र 0.01% की एक खाली देखने के लिए गिरावट है, ओवरऑल गिरावट थम चुकी है। और बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट जो है वो हमें यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में दिखाई दे रही है, 0.84% की गिरावट है। कुल मिला के बाकी बाजार में आज थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो गिरावट है वो देख सकते हो अदानी पावर में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, यानी अभी 235 के आसपास है। अदानी विलमार देखे तो 491 पे अभी यहाँ पर भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन 1611 के आसपास है, 20% का लोअर सर्किट लगा है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस 2342 के स्तर पर 20% का लोअर सर्किट है। लेकिन अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 599 के आसपास 0.49% की तेजी है, यानी यहाँ पे गिरावट थम चुकी है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो 2878 के स्तर पे करीब 4.24% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। एसीसी सीमेंट की बात करें 1895 के स्तर पे 0.81% की तेजी है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 394 के स्तर पे 3.72% की तेजी है। तो कुल मिला के अब थोड़ी थोड़ी सी गिरावट थमने लगी है और लग रहा है कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पे 88 क्वेश्चन पूछे थे अदानी ग्रुप से, जिसमें से 62 क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं अदानी ग्रुप ने और इसके लिए 413 पेज का एक बहुत बड़ा जवाब दिया गया है हिंडनबर्ग को। यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भी दिया गया है। उनका कहना है कि यह एक तरह से भारत पे हमला है, पूरे के पूरे आरोप सारे झूठे हैं, ये जानबूझ के एक तरह से एक मामला बनाया जा रहा है देश के खिलाफ। अदानी ग्रुप के 413 पन्नों का जो बड़ा जवाब जारी किया, इसमें लिखा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जितने सारे के सारे जो आरोप लगाए वो सारे के सारे झूठे हैं। अदानी ग्रुप ने आरोप लगाया कि ये कंपनी ने अपने खुद के फायदे के लिए इस तरह से ये आरोप गढ़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि 24 जनवरी की जो रिपोर्ट निकल कर आई हुई जिसमें बहुत सारे धोखाधड़ी के और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए और उसके बाद देखें तो अदानी ग्रुप का नेटवर्क 10% कम हो चुका है। फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसके हिसाब से तो अदानी ग्रुप को करीब 1.32 लाख करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ है और अमीरों की जो लिस्ट है उसमें वो तीसरे नंबर से देखें तो 7वें नंबर पर पहुंच गए। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप ने अलग अलग जवाब दिए, जिसमें आप देखें 4 पॉइंट्स। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है और ये बात के जो जिस तरह से भारत आर्थिक प्रगति के बद पर आगे बढ़ रहा है ये काफ़ी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे एक तरह से भारत की तरक्की को रोकने के लिए एक तरह से ये पूरा तरह ये मामला बनाया गया।
इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है कि आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई है। जो तथ्य है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से ये झूठे आरोप लगा के इसका फायदा उठाने की कोशिश की गई है, शॉर्ट सेल किया गया हिंडनबर्ग की तरफ से, ये उनका खुद का आर्थिक फायदे के लिए उन्होंने किया है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये उस समय लाया गया जब एक एफपीओ लाया गया अदानी ग्रुप की तरफ से, और ये देश का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा एफपीओ, और इसको यहाँ पे फेल करने के लिए अदानी ग्रुप के इस आईपीओ को जो इस समय ये पूरी तरह से रिपोर्ट पेश की गई उसके पहले सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल उठाया गया कि अदानी ग्रुप की तरफ से कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट लाई है लोगों के भलाई के लिए बल्कि खुद के अपने स्वार्थ के लिए लाई गई है, और हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी उल्लंघन किया है। ये रिपोर्ट न तो स्वतंत्र है न ही ये निष्पक्ष है और सही तरह से रिसर्च करके तैयार नहीं की गई रिपोर्ट है, बल्कि एक तरह का एक अपनी तरफ से ही मन मर्जी के आरोप गढ़े गए और मन मर्जी से ये रिपोर्ट बनाई गई है। वैसे हिंडनबर्ग की तरफ से भी जवाब दिया गया इन आरोपों के ऊपर। उनका कहना है कि पूरे देश को इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है और वो अपने कारोबार में तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अदानी ग्रुप उसके पीछे छुप नहीं सकता, वो अपनी कमियों को इस तरह से देश की आड़ में छुपा नहीं सकता, ये उनका कहना है। हिंडनबर्ग का कहना है कि जो हमने 88 सवाल पूछे थे उसमें से 62 के जो जवाब दिए गए वो जैसे पूछे उसके हिसाब से जवाब नहीं दिए गए। जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से कोई सवाल का जो है जवाब मेल नहीं खा रहा है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, कंपनी ने मार्केट को मैनिपुलेट किया है, अकाउंट में फ्रॉड किए, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आरोप लगाया है, और उनका कहना है कि इस समय जो शेयर प्राइस है वो 85% ज़्यादा हर शेयर की मार्केट के हिसाब से ओवर वैल्यूड है शेयर। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के जो जवाब दिए गए उसके सामने इन्होंने भी जवाब उसके वापस जवाब दिया है। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल के आएगी, सेबी एक्शन लेगी अब उन शॉर्ट सेलर्स के ऊपर जिन्होंने पिछले दिनों कुछ फ़ायदा उठाया बाजार से। तो यहाँ पे सेबी ने अब जांच शुरू की है, हो सकता है कि उसमें हिंडनबर्ग भी फंसे क्योंकि उसने भी शॉर्ट सेल किया हुआ है अदानी ग्रुप के शेयरों में। तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही पिछले कुछ दिनों से जहाँ पे बाजार में जो शॉर्ट सेलिंग की है जिसकी वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो उसकी जांच से भी करेगी क्या किसी ने अपने खुद के फायदे के लिए या फिर बाजार में जानबूझ के शॉर्ट सेलिंग की है। तो यहाँ पे सेबी की जांच में ये क्लियर होगा कि क्या हिंडनबर्ग ने अपने खुद के फायदे के लिए इस तरह से अफवाह फैलाई है, क्या ये जो इनकी रिपोर्ट है इसमें कुछ तथ्य है, ये सारी बातें अब निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पे अब शिकंजा कस सकता है, हो सकता है कि हिंडनबर्ग के ऊपर उसने अगर फायदा उठाया तो जैसे शॉर्ट सेल करके किसी की प्राइस को नीचे गिराना भी एक तरह से लॉ के खिलाफ है और इसमें उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वैसे कुछ लोग हैं जो शॉर्ट सेल को यहाँ पे बैन करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो IOSCO की जो रिपोर्ट है उनका कहना है कि ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका कहना है कि बाजार को शॉर्ट सेलिंग और सिक्योरिटी लैंडिंग प्रथाओं की समीक्षा करनी चाहिए, इसको प्रतिबंध नहीं करना चाहिए बल्कि इसको पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए और ये समझो कि इसमें जो भी कमियाँ उसको खत्म करना चाहिए। तो कुल मिला के सेबी का जांच के दायरे में हिंडनबर्ग भी आ सकता है और बहुत सारे शॉर्ट सेलर जो होंगे जिन्होंने एक तरह से बाजार को अगर मैनिपुलेट किया होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पे बाजार इस तरह से देखें तो अभी वॉलेटाइल दिख रहा है, लेकिन आगे बाजार के लिए 5 फैक्टर है जो बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखेंगे तो यूनियन बजट आ रहा है हमारा, 1 फरवरी को बजट होगा और इस बजट में क्या अनाउंसमेंट होगा, क्या सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी फूड सब्सिडी की गारंटी दी जा सकती है या फिर रूरल एलोकेशन के लिए सरकार की तरफ से बजट में कुछ ऐलान हो सकता है, इनकम टैक्स के लिए कुछ राहत मिल सकती है। ये सारी जो बातें हैं ये बजट को एक तरह से किस दिशा में लेके जाएंगे उसके ऊपर बाजार की दिशा तय होगी। इस समय एक संतुलित बजट आ सकता है क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है 2024 का, और यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो दूसरा है जो सबसे बड़ी बात है 31 जनवरी और 1 फरवरी को US फेड की FOMC की बैठक होने वाली है। बैठक के नतीजे मार्केट के लिए काफ़ी अहम होंगे। फेड अधिकारियों का सख्त रवैया, महंगाई के चलते फेड रेट में 25 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस वजह से दर फरवरी में 4.50 से लेकर 4.75% की रेंज तक जा सकती है। इसके अलावा निवेशकों की नज़रें बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जो ब्याज दरों में फैसले होगा उसके ऊपर भी इसका बाजार की रिएक्शन होगा, हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग के मौसम में अगर 600 से अधिक कंपनियां इस सप्ताह तिमाही के अपने नतीजे पेश करेगा, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लार्सन एंड टूब्रो, ITC, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व और BPCL, गेल, टेक महिंद्रा, ACC, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सन फार्मा, UPL, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टाइटन, डिविज लैम, इनके नतीजे आएंगे, नतीजों का भी बाजार पे इफेक्ट होगा। इसके अलावा FI की रुझान, FI क्या करेगी, फिलहाल देखें तो FI लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे और आप देख सकते हो इसकी वजह से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ रहा है। घरेलू निवेशक है वो बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश करें। FI ने पिछले सप्ताह में करीब 9,300 रुपीज़ की बिकवाली कर दी है और आप देखें
तो सिर्फ शुक्रवार को ही उन्होंने 5977 रुपीज़ की भारी बिकवाली की थी। तो ये जिस तरह से बिकवाली हो रही है एफआई की तरफ से, उसका क्या आगे नतीजा रहेगा वो भी देखना होगा। क्या एफआई बाजार में फिर से जो हैवी सेलिंग करे उसको रोकेंगे तो बाजार सुबह हमें संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा ऑटो सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, 1 फरवरी को मंथली सेल्स के आंकड़े आएंगे, इसलिए टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, आइसर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा सभी ऑटो शेयर फोकस में होंगे। और एक्सपर्ट का मानना है कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में सेल्स में बढ़ोतरी की उम्मीद है इस बार, तो बाजार को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो इन सारे बातों को हमें ध्यान रखना होगा और उसके बाद में ही आगे देखना होगा। फिलहाल अदानी ग्रुप की बात करें तो हमें आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि गिरावट एक तरह से देखें तो ज़्यादा चलने वाली है, काफ़ी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुके हैं स्टॉक। एक स्टॉक में अगर आप देखें तो 30% तक की गिरावट तो हो चुकी है, कहीं कहीं पे तो 40% की गिरावट है। तो अब जल्दी ही यहाँ पे संभलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जवाब भी पेश किया है, सेबी की तरफ से जाँच भी हो रही है। ये मामला थोड़ा लंबा भी चलेगा, लेकिन गिरावट यहाँ पे थमते हुए दिखाई देगी। तो इस समय आप पैनिक होकर इस समय लॉस बुक न करें, बल्कि थोड़ा वेट करें, बाजार में फिर से संभलने की कोशिश होगी। और अगर आपको नया निवेश भी करना है तो एक बार हमें बजट का इंतजार करना होगा। बजट आने के बाद में ही आपको बाजार में नई पोजीशन बनानी चाहिए, इस समय थोड़ा वेट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।